प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, पहले भारत के मन की बात है, देश के मन की बात है, वो है। रैलियां की 37 बाहर की थी। निश्चित रूप से उनको लगता है कि देश में उनकी सरकार आएगी। हम उनसे खुद जानते हैं और पूछते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कितनी कितनी सीटें इनकी पार्टी जीत रही है। महाराज जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। पहले मुझे ये बताइए, पूरे देश में आपने भ्रमण किया, कितनी सीटें आप लोग जीत के आ रहे हैं पूरे देश में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आजादी के बाद का पहला जो हमारा आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। 1952 से लेकर के अब तक के चुनाव में पहला चुनाव है जब पब्लिक फ्रंट फुट पर है। प्रत्याशी और पार्टी उसके बाद आती है। और पूरे देश के अंदर मैंने एक बात देखी, एक वेव, एक अंडर करंट मोदी जी के प्रति। क्या लगाव और मोदी जी के प्रति आम जन के मन में क्या रुझान है। हर एक जगह मुझे एक बात सुनने को मिली कि फिर एक बार मोदी सरकार। और इस रुझान को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर 300 प्लस का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर प्राप्त करेगी। सहयोगियों के साथ 400 प्लस का लक्ष्य हमारा प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो महागठबंधन कांग्रेस को आप किसी भी पाले में नहीं गिनते? आपको लगता नहीं कि उनकी कुछ सीटें आएंगी जो उनके बड़े दावे हो रहे हैं? अगर फ्रैक्चर मैंडेट आएगा, भारतीय जनता पार्टी को हम विपक्ष में बिठाएंगे, इन सारी बातों का आप कोई मतलब नहीं समझते क्या? देखिए, जो लोग देश हित में कभी नहीं सोचते, जिन्होंने कभी देश हित में निर्णय भी नहीं लिया है, वे लोग हमेशा यही प्रयास करते हैं कि कैसे देश के अंदर मोदी जी को रोका जाए। क्योंकि मोदी जी को रोकने का उद्देश्य ही उनका यह है कि देश के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का वातावरण फिर पैदा करके लूट खसोट की जिस संस्कृति को उन्होंने देश के अंदर पैदा किया था, जिसको 5 वर्ष में बड़ी मजबूती के साथ मोदी जी ने रोका है, वह आज भी यही चाहते हैं कि अगर मोदी जी को रोका नहीं गया तो ऐसा ना हो कि इन लोगों के सबके कार्यालयों पे ताले लटक जाएं। क्योंकि पहली बार है जब जाति, मत, मजहब की दीवारें दरकी हैं और बुरी तरह दरकी हैं। आम जन का रुझान मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है, वह मोदी जी के परिश्रम, उनके कार्य, उनकी उपलब्धियों के दम पर, बल पर, और इसलिए वे लोग हर हाल में एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण देश के अंदर पैदा करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं। लेकिन जनता बहुत जागरूक है और भारत की वर्तमान के जनमानस के मन में जो भाव हैं, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर हो रही है और मोदी जी के नेतृत्व में 23 मई को जो परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। तो ये जो चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती जो कयावत कर रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने का काम शुरू उन्होंने कर दिया है, एक संदेश देना चाहते हैं कि नहीं हम बहुत आगे चल रहे हैं, ये क्या परिलक्षित करता है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू तो बेचारे स्वयं आंध्र प्रदेश में बुरी तरह मार खा रहे हैं, अपने पैरों के नीचे की जमीन बचा नहीं पा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं हस्तक्षेप करने के लिए। मुझे लगता है कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। जनता इन लोगों की वास्तविकता को जानती है और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हो या फिर किसी अन्य राज्य में, कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। ये अवसरवादी गठबंधन है, बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला गठबंधन है, विकास के लिए जहर वाला गठबंधन है। इसको जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 6 चरणों में साबित कर दिया है। 7वें चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। लोगों का जो रुझान है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि गठबंधन बुरी तरह फेल होंगे। मुख्यमंत्री जी, ये बड़ा अजब गजब चुनाव था। 72 घंटे का आपके ऊपर बैन लगा दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आपके पश्चिम बंगाल में हमला हो जाता है, आपको रैलियां करने से रोका जाता है। आपको लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो आपके पक्ष की हैं? देखिए, हमने
लोकतंत्र के इस पर्व को बड़े उत्साह और उमंग के साथ आम जन के साथ इसके सहभागी बना करके इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। हम लोगों ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, लेकिन हां, चुनाव में खुल करके विपक्ष ने जातीयता का नंगा नाच करने का प्रयास किया, मजहब के आधार पर वोट मांगने का खुलेआम प्रयास किए, और जहां पर अन्य विपक्षी दलों की सरकारें थी राज्य में, वहां पे व्यापक हिंसा भी हुई। बंगाल इसका उदाहरण है। अब आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 6 चरणों में हमारी 68-67 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, एक भी बूथ पे कोई हिंसा नहीं। और बंगाल के अंदर 6 चरणों में कुल 33 सीटों पर चुनाव होते हैं। हर चरण में व्यापक हिंसा होती है। इलेक्शन कमीशन को एक दिन पहले ही वहां चुनाव प्रचार रोकना पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमित शाह जी पर हमला हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए, अन्य घातक हमलों उससे हथियारों से हमला करने का प्रयास हुआ। टीएमसी के गुंडों ने जिस तरीके से रोड शो पर हमला किया है, ये मुझे लगता है अक्षम्य अपराध है, इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता। जी, मूर्ति तोड़ी गई, टीएमसी आरोप लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मूर्तियां तोड़ी, वो माफी मांगे, उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए, अपनी हार की खींच सुश्री ममता बनर्जी एडवांस में उतारने का प्रयास कर रही है। हर व्यक्ति जानता है कि रोड शो सड़क पे हो रहा है। ईश्वरचंद विद्यासागर जी की प्रतिमा कॉलेज कैंपस में अंदर है। रोड शो में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो अंदर नहीं गया, अंदर टीएमसी के लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक कोई संभावना नहीं थी, सड़क चलने वाले लोगों ने अंदर जाके तोड़ी होगी मूर्ति, जो कि टीएमसी के लोग पहले से वहां मौजूद हैं। दूसरा, हम सब मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। हम मूर्ति खंडित नहीं करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। हां, टीएमसी की यहां मेजोरिटी ऐसे लोगों की है जो मूर्ति तोड़ते हैं। तीसरा, ममता बनर्जी में हिम्मत है तो सीसी फुटेज को सार्वजनिक करें, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी के कैमरे लगाए गए हैं, उससे पता लग जाएगा किसने मूर्ति तोड़ी है। लेकिन अपनी हार की खींच को एडवांस में वह एक महान समाज सुधारक और राष्ट्रभक्त की मूर्ति को तोड़ करके अनावश्यक रूप से माहौल खराब करना चाहती है, अनर्गल प्रलाप कर रही है। देश उसको स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल की जनता उसको खारिज कर चुकी है और एकदम खारिज करेगी। मुख्यमंत्री जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल की 13 सीटें जीती थी। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में आपने बहुत मेहनत की, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हम लोग देख रहे थे, मध्य में भी हमने देखा, उत्तर में भी देखा, और ये तो आपका गढ़ है पूरा, ये जो 13 सीटें हैं, चाहे वो बनारस हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, क्या आपको लगता है कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी सभी 13 सीटें फिर से जीतेगी? रवि किशन को लाने का क्या कारण था महाराज जी? आपको क्या लगता है रवि किशन को क्यों ले आए आप लोग गोरखपुर? देखिए, तो एक कला का संगम ही सवाल है कि हर देश की संसद में हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देश की संसद में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लिहाजा रवि किशन को हम लेकर आए। लेकिन एक चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाकी सब विकास का काम करने के लिए हम हैं ना, आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। तो रवि किशन है। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।